10 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आपको बता दें, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, उनका जन्मदिन है 10 अप्रैल और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ओके। पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। स्लोवाकिया, जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है और मुद्रा इसकी यूरो है। ये यूरो जोन की में शामिल देश है। हाल ही में दो बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया गया है। मिरज सितार और मिरज तानपुरा। ये महाराष्ट्र के एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मिरज। वहाँ पर ये बनाए जाते हैं और अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। मिरज सितार और मिरज तानपुरा महाराष्ट्र का है ये उत्पाद। गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, चर्चा में है क्योंकि इसको बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? गेल को। ओके। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा, जो कि बहुत ही चर्चित लेखक हैं, उनकी एक नई पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। भारत चर्चा में है। एक रिपोर्ट आई है वाडा की, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है। ये एक्चुअल में करती क्या है, जो खिलाड़ी होते हैं, आप लोग अक्सर सुनते हैं कि इस खिलाड़ी ये नशीले पदार्थ के प्रयोग में इन पर प्रतिबंध लगा है, तो उसी को ये रोकथाम लगाती है वाडा, उसी की निगरानी करती है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है। इसकी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है 2022 में विश्व में डोपिंग के मामलों की संख्या में पूरे विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले भारत में पाए जाते हैं। उसने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 3685 नमूनों में, 2022 की बात हो रही है, 2022 में 3865 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 125 यानी 125 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। यानी उसमें डोपिंग का केस जो है वो सकारात्मक पाया गया और इस वजह से भारत इकलौता एक ऐसा पूरे विश्व में देश है जिसमें पॉजिटिव जो केस हैं डोपिंग की संख्या वो 100 से ज़्यादा है। ओके। दूसरे नंबर पर रूस है जो 85 सकारात्मक केसों के साथ है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके 84 सकारात्मक केस हैं। ओके। इग्लायस, ये क्या है? ये पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको पैड्स कहा जाता है। चर्चा में है क्योंकि रूस ने इसको भारतीय सेना को हाल ही में सौंपा है और इसकी विशेषता क्या है इग्लायस की? एक व्यक्ति इसको संचालित कर सकता है, यानी ये एक व्यक्ति द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। इग्लायस। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड अभिनेता हैं, चर्चा में है। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए इनको एम्बेसडर नियुक्त किया है, आयुष्मान खुराना को। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग, ये EIU द्वारा जारी की जाती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा जो व्यापार के लिए पूरे विश्व में सर्वोत्तम देश होते हैं उनसे संबंधित ये रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें पहला स्थान सिंगापुर को मिला है और लगातार 16वें साल सिंगापुर टॉप पर बना हुआ है। दूसरा स्थान डेनमार्क को और तीसरा स्थान अमेरिका को दिया गया है। वहीं भारत की रैंक की बात करें तो भारत को इसमें 51वां रैंक भारत को इसमें दी गई है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।